बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला चकजई प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब आज प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल है और थोड़ा चेंज है। हम अक्सर जाते हैं बाज़ारों में या अक्सर जाते हैं ऐसे इवेंट्स में जहाँ पर हम आपको बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे होते हैं और बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन जनाब आज हम एक बेहतरीन सा आग कैफ़े है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जो कि हमारे जो बलूच रिवायात हैं उससे भरपूर है, बलूच जो तारीख़ है उससे ये भरपूर है। और यहाँ पर जो एरिया है ये सरियाब का एरिया है और सरियाब का वो खूबसूरत एरिया है जिसमें खूबसूरत लोग, खूबसूरत अक़वाम रहती है। तो आज यहाँ पर जनाब जैसे अक़वाम, जगह और जो लोकेशन है वो खूबसूरत है, उसी तरह जनाब जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिवाइवल ऑफ जो हमारे खासकर सॉन्ग्स हैं या म्यूजिक है उसकी वीडियोस का उनका सहरा इनके सर जाता है। और उसके अलावा इन्होंने इनिशियल स्टेज में बाकायदा जो वीडियो मेकिंग है उसके कोर्सेज किए, बाकायदा उन्होंने स्ट्रगल की और उसके बाद उन्होंने सरकारी टेलीविजन के ड्रामों में भी काम किया खुद, और उसके बाद प्रोडक्शन की तरफ है। और प्रोडक्शन में जनाब उन्होंने जो हमारे यहाँ की खूबसूरत जुबान है बलूची या बिरावी, उसकी जो खूबसूरत शायरी है उसको खूबसूरत अक्कासी देकर इन्होंने उसको बेहतरीन बनाया और लोग आज उसको पसंद भी करते हैं। और हमारे के2 टेलीविजन पे अक्सर वो गाने आप सुनते हैं। उनकी डायरेक्शन जो है और उनकी जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है वो इनकी तरफ से जनाब बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। फारिक रियाज बलूच साहब हमारे साथ हैं। फारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यार शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत कम टाइम के लिए कोयटा आए हो लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। नहीं, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इस काबिल समझा, और इतनी अच्छी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बस अभी ये प्रोग्राम के बाद फिर मेरा खाना तो डन है ना। बिल्कुल। नहीं, असल में ऐसा है, आपने काम वाकई इस तरह किए हैं। तो वो पश्तो में मिसाल है, कहते हैं अगर मैं ना बोलूं तो जो मेरी लंगड़ा पैर है वो बता रहा है ना कि मतलब ये है। तो ये है कि जनाब आपने वाकई काम किया। ये बताओ सफर कहाँ से शुरू किया, मतलब जो इदारा था एक, मैं नाम नहीं ले सकता, वो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, वहां से आपने सफर स्टार्ट किया फिल्म मेकिंग का? क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं आप, लेकिन आपकी जुबानी के सफर कैसा था, कहाँ से स्टार्ट लिया और अब क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? हाँ, सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ 2012-13 की बात है। काफ़ी कम उम्र में मैंने अपना काम और सफ़र स्टार्ट किया था। एक कोर्स था जिसमें मुझे फेलोशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली। एक पूरे 1 साल का कोर्स था कराची में। हमने बाकायदा फिल्म और चीज़ें पढ़ी। उससे पहले मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मेरे ख्याल में सबको होता है जब आप इस फील्ड चीज़ों में आते हैं। हाँ जी। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने प्रोडक्शन बाकायदा पढ़ाई की और उसका थ्योरी समझा, मैंने जाके इंडस्ट्री में देखा, काम किया, तो मेरा इंटरेस्ट और मुझे ये वो हुआ कि मैं एज अ डायरेक्टर बेहतर काम कर सकता हूँ, एज अ फिल्म मेकर या एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने अपने काफ़ी 5 से 6 साल कराची की इंडस्ट्री में लगाए, वहाँ काम किया मैंने। कमर्शियल्स में, फिल्म या ड्रामा जो भी कहें, असिस्ट किया एज अ प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, काफ़ी काम किया। फिर 2018 में मुझे ये महसूस हुआ कि अभी अपना काम शुरू करना चाहिए। आप कब तक असिस्ट करेंगे या दूसरी प्रोडक्शन चीज़ों में काम करते रहेंगे? मेरे ख्याल में वो 4-5 साल काफ़ी होते हैं। मैं वापस अपने बलूचिस्तान आया। यहाँ पे मैंने सबसे पहला एक म्यूजिक वीडियो किया, वो था ऑफिशियली जो। उससे पहले मैंने 2-3 काम किए थे, वो नहीं चले थे। अख्तर चनाल साहब का एक बिरावी सॉन्ग था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे अलग तरीके से बनाऊं ताकि पूरा पाकिस्तान इसको देख सके और अप्रिशिएट करे। खैर वो मैंने बनाया, लेकिन उस तरह से वो नहीं चला। फिर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मुझे बहुत लगाव था म्यूजिक से, स्पेशली बलूचिस्तान का जो फोक म्यूजिक है वो दुनिया में और कहीं नहीं। बिल्कुल। तो फिर मैंने काम शुरू किया। फिर मेरा पहला गाना आया एक कोविड के बाद, कासिद के नाम से था, बलूची गाना था, नईम दिलफुल साहब का, बहुत और वो बड़ा गाना। चला, बड़ा चला। और वो रातों रात इतना वायरल हुआ, इतना बलोच बेल्ट में बहुत चला, हर जगह काफ़ी उसको मिलियंस में व्यूज़ आए, चीज़ें हुई। तो वहाँ से मुझे एक हिम्मत मिली कि मैं यहाँ पे एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो मैं वहाँ रह के नहीं कर सकता शायद, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री में हज़ारों लोग वो काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ मुझे ज़रूरत थी, स्पेस है, मुझे भी ज़रूरत थी, लोगों को भी ज़रूरत थी कि हम यहाँ की जो म्यूज़िक वीडियोज़ है उनको कैसे रिवाइव किया जा सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है, लोग कहते हैं कि आपने एक बड़ा वो किया, लेकिन मेरी कंट्रीब्यूशन है रिवाइवल ऑफ म्यूजिक वीडियोस। प्रोफेशनल वीडियोग्राफी की अगर बात की जाए, बन तो रहे थे
लेकिन वो प्रोफेशनली जैसे एक थीम बनाई जाती है, बाकायदा थीम के ऊपर काम होता है, उसका पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, खासकर वीडियोग्राफी का, कि कहाँ क्या शूट होना है, कहाँ क्या शूट होना है, लिरिक्स को देखकर। बिल्कुल। तो वो एक अलग चीज होती है। तो वो उसमें, क्योंकि आपकी वीडियोस में कह रहा हूँ कि एक तो मैं खुद मैंने देखी और मैंने पसंद की, नईम दिलपुर साहब जो हैं खुद एक कमीशन बेस्ड ऑफिसर भी हैं और एक खूबसूरत आवाज भी है। मतलब जब हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान तो सकाफतों की नगरी है, यहाँ पर हमारे पास सारी खूबसूरत सकाफतें और वो कदीम सकाफतें हमारे पास है। इस टाइम जो हम ये देख रहे हैं ना, ये हमारे वो हजारों साल पुरानी जो एक सकाफतें हैं, उनको इन्होंने कोशिश की है, हालांकि ये पूरी बिल्डिंग भी बहुत कम पड़ जाएगी हमारी सकाफत के सामने। नईम दिलपुर के साथ कैसे कोलैबोरेट किया, कैसे आपकी मुलाकात उनसे हुई? उनसे मुलाकात, उनका एक सॉन्ग आया था जो जिस दिन म्यूजिक को रिवाइव किया था, बाकायदा अर्ज करना एक मास्टरपीस, बलोची म्यूजिक को लोग एक्सेप्ट करने लगे, नए म्यूजिक को। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा ये गाना देखा था खरचनाल वाला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं भी बड़ा इम्प्रेस था उसके काम से, उसके आवाज से। मेरे फेवरेट थे उस टाइम। हाँ जी। फिर हमारी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई, दोस्ती बन गई और फिर हम उसके बाद काम करते रहे, अभी तक कर रहे हैं। फिर उस सॉन्ग के बाद मेरा एक गाना था जमरी, बिरावी सॉन्ग था, जो बहुत ही वायरल हुआ बलूचिस्तान में। टिकटॉक पे तो ऐसा था कि हर दूसरा बंदा उस पे कुछ ना कुछ बना रहा होता। उससे मुझे काफी फेम भी मिली और एज एन एक्टर भी मुझे जाने लगे लोग। तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मुदस्सिर बलोच, बहुत प्यारा सिंगर है बलूचिस्तान का। इनके साथ काम करके अभी यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, मैं और काम करता हूँ। जबरदस्त। इस गुफ्तगू तो हम आगे लेके जाएंगे, जो सफर है, क्योंकि यहीं पर इख्तिताम नहीं हुआ, उसके बाद भी काफी काम आपने किया और आप क्या चल रहा है उसमें भी बात करेंगे। गाना कौन सा भी हम प्ले करेंगे जो आपने खुद यहाँ पे प्रोड्यूस किया, या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आपकी थी, या डायरेक्शन आपकी थी, कौन सा गाना हम सुन रहे होंगे? मेरे ख्याल में मेरे जो चेंज ओवर था मेरी लाइफ में, वो यही कासिद था, वो हम वही सुनते हैं और लोगों को फिर से सुनाते दिखाते हैं। ठीक है जनाब, हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी है और बलूचिस्तान का जो खूबसूरत सफर है वो भी हम फारिक की जुबानी आपके साथ, और खासकर जो हमारा बलूची बिरावी जो खूबसूरत जुबानें हैं उनकी जो म्यूजिक लिरिक्स। और जी जनाब, ये ट्रैक सुना आपने और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है मुझे आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि जनाब जो हमारी जुबानें हैं ना बलूचिस्तान की, मैं अक्सर कहता हूँ बलूचिस्तान मिनी पाकिस्तान है। तमाम जो पाकिस्तान में जुबानें बोली जाती हैं वो यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन जो यहाँ की खासकर बलूची बिरावी या पश्तो जो यहाँ का एक लहजा है, उसकी अलग ही बात है फारिक। उसका मतलब निमुल बदल नहीं है। ऐसे ये नहीं कि हम एग्जेजरेट कर रहे हैं कि दूसरों को खुदा ना खासा कह रहे हैं कि दूसरी जुबानें अच्छी नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, जो जिस तरह से कल्चर और चीजों को अपनाया गया है, जिस तरीके से हम देखते हैं, वो वाकई में पूरी दुनिया से अलग है। बड़ा बड़ा एक अल्लाह पाक की एक हमारे ऊपर करम नवाजी है। अच्छा फारिक, यहाँ पर जब आपने डाइवर्सिटी की बात की तो आप कल्चरल डाइवर्सिटी या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आप यूएस भी गए थे। वहाँ पे पुआन का मेरे ख्याल कोई स्कॉलरशिप थी या कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो वहाँ भी गए। बलूचिस्तान का एक बलोच नौजवान वो जाता है यूएस में, क्या एक्सपोजर था, क्या कैसा लगा? अच्छा, ये एक प्रोग्राम था पुआन का, पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क का। मैं पुआन का अलुमनाई भी हूँ। बेसिकली मेरी सिलेक्शन हुई थी, इसमें हम कोई 20 फिल्म मेकर्स पाकिस्तान से थे, 20 इंडिया से थे, ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। उनके मतलब एक एक्सपीरियंस फिल्म मेकर्स थे सारे, जो अभी बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, इंडियन फिल्मों में या हॉलीवुड में चीजों में। तो हमारी टीम्स उन्होंने बनाई, हम आधे पाकिस्तान से आधे इंडिया से, और हमने मिल के फिल्में बनाई। आखिर में पूरा 1 साल का कोर्स था। कोविड का टाइम था उस टाइम, हमें इन्होंने लेके जाना था ऑब्वियसली कुछ और भी कंट्रीज, लेकिन नहीं जा सके, ऑनलाइन चीजें चलती रही। लेकिन हमें यूएस के बजाय वो दुबई लेकर गए, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया नहीं जा सकते थे, इंडिया के यहाँ नहीं। हाँ जी, जैसे हमारे क्रिकेट का अक्सर होता है कि जब दोनों तरफ नहीं हो फिर दुबई हम चले जाते हैं। बिल्कुल। तो खैर वो एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा था, क्योंकि इतने प्यारे लोग थे उसमें, इतनी आर्ट से जुड़े हुए लोग थे ना, आर्ट से जुड़े, और इतने टैलेंटेड, इतने प्यारे लोग। उनका काम देख के मैं अभी भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ। तो हमारी फिल्में थी, वो एक बड़ा मशहूर एक वो है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस पर चल रही है, हमारी फिल्में स्ट्रीम कर रही है, ओटीटी एक चैनल है उस पर। तो उससे मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी उनको भी ये था कि वो जब भी हमारा ये जो काम देखते हैं बलूचिस्तान का, अभी भी जब हम सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही कनेक्टेड है,
तो वो देखते हैं, बड़ा इम्प्रेस होते हैं हमारे कल्चर से, हमारी चीज़ों से, हमारे काम से, कि यहाँ का जो रिवायात है हम अपने म्यूजिक वीडियोस में कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा हम एग्जेजरेट करते हैं, चीज़ों को करना पड़ता है फिक्शन के लिए, तो वो भी बड़ा इंस्पायर होते हैं इस चीज़ से। अच्छा, इसके साथ साथ कोर्सेज आपने किए हैं काफ़ी, मतलब कि मैं ये कहता हूँ अक्सर दोस्तों से कि जो मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं तो कम से कम आप उसके बारे में पढ़ें। जैसे अभी आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, पूछते हैं कि इसने कहाँ से डिग्री ली है या इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके बाद हम उससे इलाज करवाते हैं। तो मीडिया में भी मेरा ये मानना है कि उसको कम से कम अपने काम में उसने कुछ पढ़ा हो, कुछ कोर्सेज किए हो, कुछ डिग्रीज ली हो। तो क्या कोर्सेज आपने किए, क्योंकि पहले तो आपने किए थे, अब मजीद आपने किए, क्या क्या कोर्सेज किए आपने? मैंने यही फिल्म मेकिंग का, एक तो ये 1 साल का था, इससे पहले वही मैंने 2014 में 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद हमारा एक था डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, डॉक बलूचिस्तान, उन्होंने एक इनिशिएट किया था कोर्स, जो जर्मनी की कोई वो है, उन्होंने सपोर्ट किया था, उसमें 6 महीने का डॉक्यूमेंट्री का था। तो इस तरह के मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं। मेरे ख्याल में बहुत लाजमी होता है आपको थ्योरी को समझना, फिल्म को पढ़ना, स्क्रीन प्ले। अब बड़ा यहाँ पे एक वो होता है कि राइटर्स जो होते हैं उनमें बड़ा एक कंफ्यूजन हमारे लोगों में होता है कि एक स्क्रीन प्ले राइटर होता है, एक वैसे राइटर, तो वो हमारे लोग दोनों पे एक ही मिक्स कर देते हैं। लेकिन हालांकि दोनों का काम अलग है बहुत। स्क्रीन प्ले भी ऐसा है जैसे आप कैमरा यूज करते हैं, उसके जो टेक्निक्स होते हैं या एंगल्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो स्क्रीन प्ले का भी यही है, उसके अलग से पूरा स्क्रीन पे जो दिखाया जाएगा उसको पूरा नरेट किया जाता है, और पूरा जो आप बना रहे हो उसमें भी उसी स्टोरी तरह बोर्ड है, जैसे है, पूरा काम उसके अंदर है। तो वो भी बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है। ये चीज़ें समझना बहुत लाजमी है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा वो मिलता है, आप ज़्यादा सीखते हो प्रैक्टिकली, लेकिन उसको भी वो करने के लिए आपको थ्योरी लाना बहुत लाजमी है। तो मैं तो कहता हूँ जो भी हो, आप लाजमी इस तरह के कोर्सेज करें। जिन लोगों को भी पैशन है फिल्म मेकिंग में और फिल्म बनाने में या म्यूज़िक वीडियोज़ चीज़ों में, म्यूजिक वीडियोस भी ऑब्वियसली फिल्म ही होती है। हमारे लोग उनको पता नहीं, वो नहीं समझते, वो कहते कि अच्छा ये सिर्फ म्यूजिक है, हालांकि वो म्यूजिकल फिल्म होती है म्यूजिक वीडियो। अच्छा, बलूचिस्तान क्योंकि रकबे के लिहाज से तकरीबन निस्फ पाकिस्तान है पूरा, तकरीबन साहिली पट्टी को डाला जाए तो ये तकरीबन 50% बन जाता है। कितना एक्सप्लोर किया, क्योंकि वीडियो जब आप बना रहे होते हैं तो लोकेशंस आपको चाहिए होती है, और बलूचिस्तान की कुदरती वो लोकेशन है जहाँ पर हम जियोग्राफिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली इसको बड़ा लोग पसंद करते हैं, जैसे चाइना ने इन्वेस्टमेंट की और बाकी लोगों की भी ख्वाहिश है कि उधर आए। उसके साथ साथ हमारे पास बड़ी खूबसूरत नेचुरल लोकेशंस भी मौजूद हैं। लोग सिर्फ गवादर तक महदूद है, लेकिन बलूचिस्तान तो बड़ा खूबसूरत है। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या एक्सप्लोर किया? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के हर शहर में तकरीबन मैंने शूट किया है। ठीक है। जिस तरह से मैंने मक्कुरान को एक्सप्लोर किया ना पिछले कुछ सालों में, आपको अगर बलूचिस्तान देखना है आप मक्कुरान जाए, पंजगुर, तुर्बत, ग्वादर, पसनी, जीवनी, गंज, इतने खूबसूरत लोग, इतनी प्यारी सरजमीन कि आपको मोहब्बत हो जाएगी बलूचिस्तान से। अच्छा, उनका जो लहजा है ना बलूची का, वो भी बड़ा खूबसूरत है। मक्कुरान के लोग सबसे खूबसूरत लोग हैं बलूचिस्तान के, मेरी नज़र में, क्योंकि मुझे इतना प्यार मक्कुरान ने दिया है। मुझे अब लोग कहते हैं कि आप 80% अब मक्कुरानी हो, मैं मक्कुरानी लैंग्वेज भी अभी उनके साथ बोलता हूँ और सारा वो करता हूँ, तो वो बड़ा मुझे एक रिस्पेक्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं आपके आर्ट को, आर्ट की कदर ऐसे करते हैं वहाँ पे। पसनी, तुर्बत में आर्टिस्ट को एक बड़ी एक वो समझा जाता है वहाँ पे। यहाँ पे मेरे ख्याल में इस साइड पे थोड़ा सा कम है एक्सेप्टेंस, लेकिन अभी जब अवेयरनेस आ रही है, म्यूजिक लवर सारे म्यूजिक लवर हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है इस फील्ड में है, उस तरह से मैं सिर्फ एक कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि जो मक्कुरान में दी जाती है रिस्पेक्ट, शायद यहाँ उससे थोड़ा सा कम दिया जाता है, लेकिन अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान है ही मोहब्बतों की सरजमीन, मतलब उनके कल्चर में ही मोहब्बत है। अगर मेहमान आता है, अगर कोई चरवाहा है, उसका जो घर का गुजारा है वो उसी भेड़ बकरियों से हो रहा है और वो आपके लिए ज़िबा कर रहा है, तो ये मोहब्बत ही है ना। बिल्कुल, नहीं तो बलूचिस्तान तो है ही, और पूरा बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा था कि मुझे जो सबसे ज्यादा प्यार मिला, जो मैंने वो किया, एक्सपीरियंस किया, आप एक्सपीरियंस बिल्कुल, तो वो वहाँ से मुझे खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। हर एक एक्सपीरियंस की बातें तो चली हमारी, बड़ी वक्त जो है बड़ा जालिम है ना, वक्त जो है ना उसकी खूबसूरती ये है कि एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जुल्म ये है कि अच्छा वक्त भी नहीं रहता ना, गुजरता रहता है, साइकिल चलता रहता है। गुफ्तगू तो बहुत है, लेकिन आप आखिरी गाना कौन सा अभी कहेंगे कि हम प्ले करें?
ताकि फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएं। मेरा रिसेंट गाना था, वो भी बड़ा लोगों ने पसंद किया, इज्जत दी, सम्मुल, मुदस्सिर बलोच का था। तो मैं चाहता हूँ वो भी देखे, हमारे ऑडियंस पूरा पाकिस्तान देखे उसको। ठीक हो गया फारिक, अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कोई आप नए एक्सपीरियंसेस साथ लाएंगे, उस पर हम एक ब्रीफ गुफ्तगू अपनी करेंगे और उस पर भी इंशाल्लाह इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बलूचिस्तान की सरजमीन मोहब्बतों की सरजमीन है। आप आइए एक दफ़ा एक्सप्लोर तो कीजिए यहाँ के लोगों के बारे में। जो लोगों की परसेप्शन है वो 180 क्या मैं कहता हूँ 1000 जो है एंगल पे वो वापस रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे बड़ा मोहब्बत, लोग देने वाले, इज्जत देने वाले लोग हैं। तो जनाब ये गाना सुनते हैं सुंबुल, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।